देखो भाई, आज हम लोग जो है रिलेशन पढ़ेंगे, जो क्लास 12th का एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है ना। पहले से हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं रिलेशन। यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, और सारे के सारे, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखते हैं, यानी कि पहले से इसका हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का सबसेट होता है रिलेशन, उसी के बीच का कुछ स्पेशल कंडीशन वाले को हम लोग रिलेशन बना लेते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ सेट मेनली जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वह पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब तो आपको जान ही गए होंगे, नो एनी रिलेशंस बिटवीन ए टू ए, दैट मीन्स ए और ए के बीच में यदि कोई भी संबंध नहीं बनता है तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, और इस एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स ऑल ए टू ए रिलेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट टू एलिमेंट ए। अगर सारे ए वाले एलिमेंट आर संबंध बनाते हैं ए के साथ तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स आर इक्वल ए क्रॉस ए हो जाता है। दैट मीन्स जितने भी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वह रिलेशन बन जाते हैं, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यहां पे जो थ्री सेट्स हैं, थ्री रिलेशंस हैं, बेसिकली जो थ्री इंपॉर्टेंट रिलेशंस है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट मीन्स वैसा सेट जो सेल्फ से कंपेयर करे, जो सेल्फ से कंपेयर करे। जैसे मैं जो है, मैं अपना परछाई से कंपेयर करूं, उसको मैं रिफ्लेक्सिव सेट कहता हूं। यदि आपने इनपुट दिया ए, आउटपुट भी यदि ए मिलता है तो वैसे संबंध को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दैट मीन्स ए रिलेशन ए और बी रिलेशन बी, ऐसे सेट को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दैट मीन्स ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ, सी का रिलेशन सी के साथ। यदि न्यूमेरिकल्स वैल्यू ले तो ए का रिलेशन 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसे संबंध जब बनते हैं तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब आता है आपके पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि आप पोजीशन को चेंज करते हो, दैट मीन्स ए का संबंध है बी के साथ, दैट इंप्लाइज बी का भी वही संबंध होना चाहिए ए के साथ। यदि जो संबंध ए का बी के साथ था वही संबंध यदि बी का ए के साथ होता है तो वैसे संबंध को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास यदि आ जाता है 3 रिलेशन 4, दैट इंप्लाइज 4 रिलेशन 3। दैट मीन्स यदि मैंने इनपुट दिया 3 तो रिलेशन वाली मशीन से पार होने के बाद आउटपुट मिला मेरे को 4। यदि मैं इनपुट 4 दिया तो आउटपुट 3 मिलना चाहिए। तो वैसे संबंध को, वैसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। और एक थर्ड जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक, यानी कि यह जो संबंध है एक संक्रामक बीमारी जैसे फैलती है, टच टू टच, उसी तरीके से ए भी आगे संबंध बनाते जाता है। लेट अस सपोज दैट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो भाई, जैसे ए का संबंध था बी के साथ और बी का संबंध था किसके साथ? सी के साथ। अब ए वाला बी जो है, ए बी सी के बारे में बताता है ए के साथ कि सी जो है बहुत बढ़िया आदमी है, तो ए भी चाहता है कि मैं सी के साथ संबंध बना लूं।
तो दैट इंप्लाइज यहां पे जो संबंध बनता है ए रिलेशन सी बन जाता है। अगर यह 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो संबंध, उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। यानी कि मेनली मेरे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है यहां पे वह 3 रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, इसका हिंदी होता है स्वतुल्य, मतलब खुद से तुलना, खुद से अगर कंपेरेबल जो रिलेशन है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक दैट मीन्स यानी कि इनपुट दिया और जो आउटपुट मिला उसको यदि इनपुट के जगह पर रख दिया तो वह आउटपुट मिलना चाहिए, उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। अब ट्रांजिटिव आता है, दैट मीन्स यह जो है फैलता है, इसको संक्रामक बोलते हैं, संक्रामक है। और सिमेट्रिक मतलब सम्मित होता है, यानी कि बराबर का तुल्य होना चाहिए। अगर यह 3 कंडीशन को, कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध जो है यह 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वैसे संबंध को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह है आपका टाइप्स ऑफ संबंध, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी का ना एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, उसका जो मेरे पास क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस वह बोल रहा है कि आपके पास एक सेट है ए और ए में जो एलिमेंट्स है वह है 1 2 3 4 5 14 और आर जो डिफाइन करता है, आर इक्वल टू बोल रहा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप दैट मीन्स इसको लिख सकते हो y इक्वल टू 3x, यानी कि इस सेट के लिए ए वाला रिलेशन जो है परिभाषित हो रहा है। तो इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यदि तीनों कंडीशन को यह सेटिस्फाई करता है तब हम बोलेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यह तीन कंडीशन को हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं, यदि आपको समझ ना आए तो करना क्या है कि इसको रोस्टर फॉर्म में कर लो। जैसे 11th क्लास में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जान चुके हैं, तो उसी फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में यदि आप करते हो आर को, तो आप वैल्यू यहां पे पुट करो, एक्स का 1 लो, क्योंकि एक्स और वाई जो है, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स और वाई का जब भी वैल्यू होना चाहिए तो सेट ए के बीच का ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू जो है वह सेट ए के बीच का होना चाहिए। अब यहां पे देखो भाई, यदि आप एक्स का वैल्यू 1 लेते हो, वाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 3। यदि आप एक्स का वैल्यू 2 लेते हो, इफ यू टेक अ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो देन वैल्यू वाई इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट मीन्स 6 हो जाएगा। अब यहां पे यदि तुम 3 लेते हो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। यदि आप 4 लेते हो तो यहां पे 12 हो जाएगा। यदि आप x का वैल्यू 5 लेते हो तो y का वैल्यू 15 आएगा, बट वह 15 जो है आपके सेट के अंदर नहीं है। तो यह मेरा रिलेशन जो डिफाइन कर रहा था रिलेशन को क्वेश्चन, उस हिसाब से आपके पास रिलेशन इतने आ गए। अब मैं यहां पे चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव। एट फर्स्ट यू चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करो। देखो तो भाई 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ संबंध है, नहीं है, डॉट डॉट डॉट, इट नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दैट इंप्लाइज आर इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। यह तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जो है
सेकेंड कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को देखता हूं मैं, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक में पकड़ो किसी एक रिलेशन को, यदि आपने पकड़ लिया A3 1 और 3 रिलेशन बनाता है, यानी कि यह R का एलिमेंट है, इस संबंध के बीच में आता है, दैट इंप्लाइज या बट 3 1, देखो तो भैया इसमें खोजो 3 1 कहीं है, तो दिया बार के भी खोजने से इसमें नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इट नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बात समझ में आ गया, इट नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यह सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं थर्ड कंडीशन को चेक कर रहा हूं, वह थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, देखो भाई ट्रांजिटिव वाले में पकड़ो, किसी भी एक संबंध को पकड़ता हूं मैं, तो यहां पे पकड़ा 1 3 बिलोंग्स टू आर, देखो 1 3 है 3 रिलेटेड टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, 3 9 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन देखो तो भाई 1 और 9 का कहीं भी है जोड़ी, पेयर बना हुआ है, तो इसके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स ट्रांजिटिव कंडीशन को भी यह सेटिस्फाई नहीं करता है। तो दैट इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आप लिख सकते हो हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, आर इज नाइदर reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लोग के पास जो रिलेशन को डिफाइन करेगा, उस रिलेशन को बाय डेफिनेशन 1 by 1 चेक करेंगे। अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इक्विवेलेंस है, अगर 3 में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है दैट मींस वह इक्विवेलेंस नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास बोलता है एक नेचुरल नंबर है, क्या आपके पास जो सेट दिया है वह नेचुरल नंबर का दिया है, ठीक है, और R जो डिफाइन करता है R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट Y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, R इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लेना है, एंड और क्या कंडीशन दिया हुआ है, x लेस देन 4, x लेस देन 4। देखो ब्रदर, अब यहां पे जो सेट दिया है वह नेचुरल नंबर का दिया है, तब आपको याद करना होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास दिया हुआ है, जो x का वैल्यू होना चाहिए वह लेस देन 4 होना चाहिए, दैट मींस 4 से कम होना चाहिए। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कर लेता हूं, r इक्वल टू, यदि आप x का वैल्यू 1 लेते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 1 आता है, तो 1 ले लिया, तो यहां पे 1 रखते हो तुम, तो x का वैल्यू तुम्हारे पास, y का वैल्यू आ जाता है 6। यदि आप 2 लेते हो x का वैल्यू, तो आपके पास y का वैल्यू आता है 7। यदि आप 3 लेते हो ब्रदर,
तो आपके पास आता है 8। इतना ही कंडीशन को यह सेटिस्फाई करता है, इतना ही आपके पास फंक्शन रिलेशन बन रहे हैं नेचुरल नंबर के बीच, जो रिलेशन को यह डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आप चेक करो वही 3 कंडीशंस, यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यह सिमेट्रिक है कि नहीं है, यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं देखता हूं, एट फर्स्ट यू चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक किया, पकड़ो ब्रदर, आपके पास x का वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 का 1 के साथ संबंध है कि नहीं है, चेक करो, नहीं है। 2 का 2 के साथ संबंध है कि नहीं है, चेक करो, नहीं है। 3 का 3 के साथ संबंध है कि नहीं है, चेक करो, नहीं है। दैट मीन्स यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको यहां दिखाना होगा 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। यह आपके पास जो रिलेशन का सेट है उसके बीच में यह कोई भी नहीं है। तो दैट इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब आप पकड़ो भाई, किसी एक संबंध को पकड़ो, पहले 1 6 के साथ तो संबंध बनाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा ना हो कि एक तरफा प्यार हो, एक जो है 6 के साथ प्यार करता है तो 6 को भी 1 के साथ प्यार होना चाहिए। वैसे ही संबंध को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, अन्यथा अगर वन साइडेड हुआ तो वह सिमेट्रिक नहीं हुआ। चेक करो, बट यह 6 से पूछा गया कि क्या तुम 1 से प्यार करते हो, तो यह कहता है कि नहीं, दैट मीन्स वन साइडेड हो गया। अब वन साइडेड हुआ तो यह सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो दैट मीन्स 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो भाई ट्रांजिटिव की ओर चलो। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। आपके पास ट्रांजिटिव आ गया। अब ट्रांजिटिव को पकड़ो, इसमें से किसी एक संबंध को पकड़ो। मैंने पकड़ लिया, किसको पकड़ा? 1 6 के साथ है। अब देखो तो भाई 6 का किसी के साथ है कि नहीं है? तो नहीं है, यानी कि 6 का संबंध जो है होना चाहिए था, किसके साथ होना चाहिए था भाई? 11 के साथ होना चाहिए था। लेकिन जो सेट मेरे पास है उसमें यह नहीं है। उसके साथ एक और क्या होना चाहिए था भाई? बट ई भी नहीं है। 1 का 11 के साथ होना चाहिए था, यह भी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब कि यह ट्रांजिटिव नहीं है। दैट मीन्स दैट इंप्लाइज R is not transitive. So clear. That means it is not a equivalence relation. Hence, it is not a equivalence relation. यह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है।